चले इसको मेरे तरफ कर दीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और जय श्री श्याम। आइए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर को हम सॉल्यूशन करा रहे हैं 2024 का। यानी जो भी बच्चे आगे के टारगेट को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी 2025 के लिए आपका टारगेट है, तो आप क्या करिए कि पीछे साल में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज का जो हमारा पेपर है ब्रदर, ये है मॉक पेपर नंबर 10 है। 10 सीरीज चल रही है। एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम्स क्वेश्चंस है। ये कोई पेपर हुआ था 12 सितंबर को हुआ था 2024 के अंदर। ठीक है, ये तो हो गई इस पेपर के बारे में बातें। इससे पहले कि हम अपने क्लास की शुरुआत करें, मेरे भाई, मेरे देखने वाले, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो फटाफट लाइव आ जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी वॉकैब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, वो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस है, तो प्लीज़ आप उसको क्या करना है, आप उसको लिखते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एक बार आप लोग बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप तक सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहला बात तो ये है, सही तरीके से आवाज़ आ रहा है, क्योंकि अगर सही से आवाज़ नहीं आएगा तो फिर हमें आगे पढ़ने में भी दिक्कत आएगा, सुनने में भी दिक्कत आएगा। तो बिना अपने समय को वेस्ट किए हुए सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, सीजीएल टायर फर्स्ट के 2024 के पेपर को लेकर। चलिए, पहला सवाल क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछा है इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस हैं। किसके क्वेश्चन है? इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन में दिया है बेटा, पहला ऑप्शन में दिया है आपका अंडर द रोस। अंडर द रोस, इसका मतलब होता है किसी काम को चुपके से करना, यानी इसको हम बोलते हैं बेटा सीक्रेटली, या आप इसको बोल सकते हैं प्राइवेटली। ये इसका राइट आंसर है। अंडर द रोज का मतलब क्या होता है? सीक्रेटली या प्राइवेटली। ये ऑप्शन नंबर ए है आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हाई, हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है जी एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, प्राउड नेचर के लोग। और सी में क्या पूछा है आपसे? बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इरेलीवेंट। इरेलीवेंट का मतलब होता है असंगत, असंगत। और डी ऑप्शन में क्या है? डी ऑप्शन में है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स, तो भाई आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है मेरे भाई आउट ऑफ द डेंजर, यानी खतरे से बाहर। तो सबसे पहले तो इसको आप समझ जाइए, कंप्लीट। ठीक है, सभी लोग क्या क्या बताया बताइए मुझे। पहला वर्ड मैंने बताया आपको अंडर द रोस, सीक्रेटली होता है। हाई एंड माइटी, एरोगेंट होता है। बिसाइड द मार्क, इरेलीवेंट होता है। और आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है खतरे से बाहर, यानी आउट ऑफ द डेंजर। अब ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है कि द रिनोन, रिनोन मतलब होता है फेमस, पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट। कह रहा है कि जो पब्लिशर है, यानी जो किताबों को पब्लिश करता है, फेमस पब्लिशर जो है, रिनोन का मतलब होता है वेल नोन। ये भी आप समझ जाइए, कई बार एग्जाम में इसको भी पूछता है रिनोन। तो रिनोन्ड का मतलब क्या होता है? फेमस, फेमस होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? वेल नोन होता है, वेल नोन। तो ये कह रहा है कि जो फेमस है, जो वेल नोन है पब्लिशर, उसने ये निर्णय लिया कि मार्केट से किताब को क्या करना है? विड्रॉ करा लेना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर डैश। कह रहा है कि कोई भी उस किताब से इंटरेस्टेड नहीं है,
इस तरह का आर्गुमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बेटा बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है कोई चीज जो रेलिवेंट नहीं है। अगर कोई चीज रेलिवेंट नहीं है यानी इरेलीवेंट है, अगर वो इरेलीवेंट है तो इसका जो सिनोनिम, इसका जो इडियम्स हो जाएगा वो होगा आपका बिसाइड द मार्क। तो मैंने आपको ये पूरे क्वेश्चंस को कितने तरीके से समझाया, आप बढ़िया से आप इसको देख लीजिए, पूरी बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने पेपर को पूरे को सॉल्व करना है। अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो आप समझिए सीजीएल के 2024 में 36 पेपर हुए और उस 36 पेपर को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए, कमेंट में लिख के बताइए। 36 गुणे 25 कितना होता है। इतने क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप नो डाउट आने वाले आपके एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, वो जितने भी हो तो आप समझ जाइए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सारे। उम्मीद करता हूं कि पहला सवाल आपको बहुत अच्छे लेवल से समझ में आया होगा। चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको विलोम शब्द फाइंड आउट करना है बेटा, एंटोनिम्स निकालना है। किसका एंटोनिम्स बताना है? सिक्योर वर्ड का। तो भाई सिक्योर का मतलब क्या होता है? सिक्योर का मतलब होता है कोई चीज जो काफी सुरक्षित होती है। तो इसका उल्टा शब्द पूछ रहा है आपसे, यानी एंटोनिम्स। तो सिक्योर का अगर एंटोनिम्स वर्ड बताना है तो ये वर्ड हो जाएगा आपका अटैक। अटैक का मतलब होता है किसी के ऊपर हमला करना। सक्सीड का मतलब क्या होगा? सक्सीड का मतलब होता है सफलता। और सेव का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, सेव करना। ट्रेंडल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रेंडल का मतलब होता है सिक्योर करना। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए, जितने भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज बोर्ड पे देखिए और आंसर बताइए कमेंट में लिखकर। क्वेश्चन है आपका कि चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1962। और दूसरा क्वेश्चन है चाइना मेड एन अटैक ऑन इंडिया इन 1962। आपको ये बताना है कि ये दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप लोग कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड, वर्ड आपके सामने है एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है? एक्यूज का मतलब होता है बेटा सहमति। सहमति किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट। अब इसके पहला ऑप्शन क्या लिखा है? सीज लिखा हुआ है। तो सीज से भी दो चीज सीख सकते हैं हम। एक तो सीज ये होता है और एक सीज ये होता है। इस सीज का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना। और इस चीज का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंडर में लेना, यानी जब्त कर लेना, जब्त करना, ये होता है। ये हो गया। इसमें लिखा हुआ है थ्वाट। थ्वाट का मतलब क्या होता है? THWART। थ्वाट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना, बिगाड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कॉनकोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कमेंट आना चाहिए, कमेंट लगे रहना चाहिए। भाई एक बात बताओ, मैं एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते? देखते तो बहुत लोग हो, लाइक नहीं करते, ये गलत बात है।
ठीक है, अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन भी बता दो कि सर इसलिए लाइक नहीं करते, या लाइक करने में आपको ज्यादा समय लग रहा है। भैया लाइक करिए, आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होगा, मेरा पढ़ाना आपके लिए फायदे होता है, इसी तरह से आप लाइक करते हैं तो मुझे भी क्या होता है, मैं भी मोटिवेट होता हूं आप लोगों से, तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। रिसीव, रिसीव, रिसीव का पहला मतलब आपको देखना है। रिसीव का मतलब क्या होता है? रिसीव का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या पूछ रहा है? एंटोनिम्स पूछ रहा है। रिसीव का मतलब होता है गेट, तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा? उल्टा शब्द हो जाएगा एग्जाइल करना। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? निष्कासित कर देना, निष्कासित करना, यानी कहीं से निकाल देना। एडमिट, ये भी अच्छा वर्ड है। एडमिट के बहुत सारे मतलब होते हैं, इनमें से एक वर्ड आप याद रखिए, स्वीकार करना भी होता है एडमिट का मतलब। फंड आप और रिवार्ड आप समझ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिसीव का उल्टा शब्द पूछ रहा है, एग्जाइल हो जाएगा, एग्जाइल। एग्जाइल इसका राइट आंसर है। चलिए मेरे फ्रेंड, क्या आप नोट डाउन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। आप केवल देखिए मत, ये पूरे 900 में क्वेश्चंस कराने वाला हूं आप लोग के लिए। आपको केवल रोज शाम को कम से कम 20 मिनट बैठ के पेपर सॉल्व कीजिए। यह आने वाले समय के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले कि मैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करूं, एक मेरी फ्रेंड जो स्टूडेंट है जिसका नाम है प्रियंका मीणा, जिसका कल एलडीसी का उनका रिजल्ट आया, कल मेरे पास फोन भी आया था कि सर हमारा फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो इस ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं। कंग्रेचुलेशंस, आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़िए, उन्नति करिए और इससे भी बड़े पोस्ट पे आप आइए। उन्होंने अभी सीजीएल का एग्जाम भी दिया था, प्री भी क्लियर किया था, मेंस में शायद उनका कुछ नंबर नॉर्मलाइजेशंस की वजह से उनका नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, बेस्ट लक आगे के लिए। जो भी स्टूडेंट, जैसे एक और स्टूडेंट है जिनका मेरे पास फोन आया है, नरेंद्र, उनका सीजीएल का पेपर क्लियर हुआ है, रिटन क्लियर हुआ है, तो कंग्रेचुलेशन आपको भी इस माध्यम से। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपका ऑनलाइन क्लास कहाँ चलता है, तो फ्रेंड फिलहाल तो हमारा ऑनलाइन जो क्लास है वो हम यूट्यूब के ऊपर ही ले रहे हैं। ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ाता हूँ, लेकिन आने वाले समय के अंदर हम ऑनलाइन पे भी काम करना स्टार्ट करेंगे, जिससे मैं अपने कोर्स को आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट के अंदर, बहुत ही कम पैसे में आप कोर्स को खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप जहां भी रहें, राजस्थान के किसी भी कोने में या फिर बिहार के किसी भी कोने में अगर आप हैं, या ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, अगर आप हमारे कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो मैं इस पे जरूर वर्क करूंगा। क्योंकि मेरे पास कल 3-4 ऐसे कॉल आए जिसमें स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर आपका कोर्स कहाँ मिलेगा। तो अभी तो मेरा कोर्स ऐसा मैंने कोई डिजाइन नहीं कर रखा है, लेकिन आगे के लिए मैं जरूर सोचूंगा इसके बारे में। तो चलते हैं हम आगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट, हाँ जी बोलिए। मेड एन अटैक ऑन इंडिया इन 1962। अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर बताया भैया, बिल्कुल सही आंसर है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चाइना अटैक ऑन इंडिया, तो ये जो अटैक है ना मेरे भाई, ये कई सारे आप अगर देखे होंगे तो कई टीचर क्या करते हैं कि चीजों को बोलते हैं कि भाई अटैक के बाद ऑन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। अटैक दो तरीके से काम करता है, एक अटैक वर्ब की तरह काम करता है और एक अटैक नाउन की तरह काम करता है। जब अटैक वर्ब की तरह काम करेगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग लेता है। और यहां पर अटैक के बाद ऑन लिखा गया था, चाइना अटैक ऑन इंडिया, ये गलत है। चाइना ने किस पे अटैक किया? तो चाइना अटैक इंडिया होगा, ना कि ऑन इंडिया होगा। ये पहला था जो कि गलत था। सही क्या है? चाइना मेड एन अटैक ऑन इंडिया इन 1962। कहने का मतलब है यदि अटैक का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो हम उसके बाद ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने भी सही आंसर दिया है, क्या नाम है? चीनू, आपने आंसर बिल्कुल सही बताया है, तो थैंक यू सो मच।
आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम आपसे पूछते रहेंगे, आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कर दीजिए सभी लोग। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आप लोग देख लीजिए। पहला फर्स्ट, जैसे पहला वर्ड आप लिखिए THEIST, थिस्ट, और दूसरा वर्ड भी लिखिए THEIST, थिस्ट, और तीसरा वर्ड है THEIST, थिस्ट, और चौथा वर्ड भी है THEIST, थिस्ट। अब आप सोच के देखिए, ऐसे इंसान जो भगवान पर विश्वास करते हैं उसको तो हम बोलेंगे आस्तिक, और जो नहीं करते हैं उसको बोलेंगे नास्तिक, और जो केवल एक भगवान पे विश्वास करते हैं उसे बोलते हैं मोनोथिस्ट, और जो एक से ज्यादा भगवान पे विश्वास करते हैं उसे बोलते हैं पॉलीथिस्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गया? अब आपके क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, क्या पूछा है? एथिस्ट पूछा है, तो एथिस्ट का मतलब क्या होगा? ऐसे लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, नहीं करते तो डज नॉट बिलीव हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। क्या चीज? हम्म। हाँ देखिए, कह रहा है कि अल्दो जो है, अल्दो, सबसे पहला एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो अल्दो वर्ड है इसका हिंदी में मतलब होता है यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि। ये एक कंजंक्शन है। इसका अल्दो की जगह पे कई बार आपने देखा होगा दो वर्ड भी आता है, और इनके जो पेयर बनते हैं वो कौन बनता है? यट बनता है। और यट अगर नहीं आए तो इसके जगह पे कॉमा का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके जगह पे किसका इस्तेमाल नहीं होता है? तो बट का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता है। ये अल्दो क्या बताता है? एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। जैसे बट है, बट वो अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। तो बट क्या काम कर रहा है? एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव दे रहा है, वैसे ही ये काम कर रहा है। आप इसको ऐसे पढ़िए, अल्दो ही रेस्पेक्ट एवरीवन, कह रहा है कि हालांकि वो सभी को रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अब इसने कोमा इधर, इधर की बजाय इसने क्या किया? पहले लिख दिया है, तो यहाँ कोमा आ गया है। ही इज एन एथिस्ट। एथिस्ट मतलब वो नास्तिक है, भगवान पे विश्वास नहीं करता, लेकिन वो फिर भी वो सबको आदर सम्मान करता है। तो एक तरफ रेस्पेक्ट करना पॉजिटिव हो गया और नास्तिक होना ये नेगेटिव बात हो गया। तो अल्दो एक कंजंक्शन है जो एक तरफ पॉजिटिव लेता है और दूसरी तरफ नेगेटिव लेता है। चलिए सर अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट। हम्म, दुनिया का सबसे आसान सवाल है ये, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या है? देखिए, कह रहा है कि यदि किसी भी शब्द के अंत में IOR आता है, जैसे जूनियर, जैसे जूनियर का उल्टा सीनियर, जैसे इंटीरियर, इंटीरियर, या फिर आता है बेटा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, या आता है फिर इंफीरियर, इंफीरियर, या आता है सुपीरियर। तो आपको हमेशा याद रखना है, इनके साथ हमेशा टू आता है, टू आएगा। क्या नहीं आएगा? देन नहीं आएगा। और अगर ये बात आपको पता है तो इस क्वेश्चंस को करने में मुझे लगता है कि 1 सेकेंड बहुत है। आपने यहाँ पे देखा बेटा सुपीरियर और इसके साथ दिखा है देन, तो ये सी पार्ट में आपका एरर है, देन की जगह हमें टू लगाना है। आसान सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देखते हैं। पहला वर्ड इसमें लिखा है सेंटीमेंटल, सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल का मतलब होता है भावुक, भावुक। पूछ क्या रहा है आपसे? सिनोनिम्स पूछ रहा है, यानी इस वर्ड का सिनोनिम्स बताना है आपको। सिनोनिम्स,
देखिए कौन सा वर्ड होगा इसमें, सिंसियर, प्रैक्टिकल, साइनिकल या मॉकिस? मॉकिस, मॉकिस। सिंसियर, कमेंट में लिख के बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक हो जाना। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स के दौरान मेनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे जो संस्थान थे, मैड सेंटिमेंटल अपील टू रेज फंड फॉर माइग्रेंट वर्कर, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि सेंटिमेंटल का कौन सा आंसर सही होगा। मोकिस, मोकिस का मतलब होता है घिनौना या फिर चापलूसी करना। अच्छा, चापलूसी करने का एक और वर्ड हो सकता है, प्लेटर, प्लेटर, चापलूसी करना। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखिए प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, सेंटिमेंटल का प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिंसियर भी नहीं हो सकता है ना? सिंसियर और प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, शाइनिकल। एक मिनट, एक मिनट। सेंटिमेंटल मतलब भावुक अपील किया है उससे, तो भावुक अपील के लिए सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो घिनौना अपील कैसे हो सकता है? भाई चापलूसी वाला अपील कैसे हो सकता है? गलत है, घिनौना नहीं होगा जी। डी ऑप्शन गलत है आप लोगों का, जिसने भी डी किया है ये गलत आंसर है। सिंसियर और प्रैक्टिकल नहीं होगा। और इसमें एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है आपका साइनिकल। साइनिकल आई थिंक इज द राइट आंसर। यू कैन चेक दिस वर्ड, आप इस वर्ड को चेक कर सकते हैं, साइनिकल वर्ड। निंदा करना, तो भावुक और निंदा, फिर ये भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। साइनिकल का अगर मतलब देखें, साइनिकल का मतलब होता है आपका निंदा करना। बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछ दिया इसने। निंदा, इसका मतलब होता है घिनौना, घिनौना। सिंसियर और प्रैक्टिकल, फिर ये दो में से एक आंसर आना चाहिए। ना तो इसका आंसर ये होगा साइनिकल और ना ही होगा मॉकिस। ये दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। चलिए, मेरे तरफ से ये दोनों आंसर इसलिए गलत है क्योंकि मॉकिस का मतलब होता है चापलूसी करना, और साइनिकल का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज। तो इस दोनों में नियर बाय वर्ड को हमें देखना है कि विच वर्ड इज करेक्ट, कौन सा वर्ड इसमें से सही है। हम्म, देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखिए। एक तो सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब तो आपको पता चल ही गया है, इसका मतलब क्या होता है, भावुक होता है। साइनिकल का मतलब होता है निंदा करना। मोकिस का मतलब होता है, इसका भी मतलब भावुक होता है, भावुक, अति संवेदनशील या भावुक होना। तो डी ऑप्शन सही है इसका। देखिए, ए तो होगा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी ऑप्शन आपका बच रहा है। इसको आप लोग एक बार सही कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस को। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। एम्बिशन, एम्बिशन, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिशन? एम का मतलब क्या होता है? एम, एम का मतलब होता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य।
एम्बिशन। एमेंड का मतलब होता है टू इम्प्रूव, किसी चीज को सही करना, इम्प्रूव करना यानी सही करना। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि, आपसे पूछ रहा है सिनोनिम्स। एम्बिशन का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए अपने एम को बनाना। एम्बिशन यानी तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता। उत्सुकता, ईगर होना किसी काम को करने के लिए। एम्बिशन का नियर बाय वर्ड है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड ये आपसे पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कह रहा है बेटा ए फॉल्स आइडिया। फॉल्स आइडिया, इसका देखिए एक मतलब आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। भ्रम। और भ्रम के लिए जो वर्ड लिखा गया है वो वर्ड है आपका फैलासी। सो फैलासी इज द राइट आंसर। फैलासी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखते चलिएगा जिससे काफी अच्छा लगेगा। बिल्कुल फैलासी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला वर्ड आपके सामने लिखा है बेटा इनविंसिबल। इनविंसिबल, जिस ये कह रहा है इनविंसिबल। और दूसरा वर्ड इसमें दिया हुआ है इंडेलिबल। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडेलिबल। और नेक्स्ट वर्ड है इनविजिबल। और एक और वर्ड दिया है इनइफेबल। ये बताइए इनइफेबल ये क्या मतलब है। इनइफेबल का इनइफेबल, देखिए क्वेश्चंस तो बहुत इजी है लेकिन इसमें सीखने वाली चीजें बहुत हैं। जैसे आप देखिए इंडेलिबल का मतलब होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता है, इंडेलिबल। और एक होता है इनएडिबल। इनएडिबल का मतलब होता है जिसको खाया ना जा सके, इनएडिबल। ये है इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। और इसमें जो राइट आंसर होगा वो उनका ऑप्शन नंबर ए, इनविंसिबल। जिसको कंकर्ड नहीं किया जा सके उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो बहुत आसान सवाल है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि सोनम डज नॉट लाइक बनाना। सोनम को बनाना पसंद नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में बेटा डज नॉट लिखा है तो इसका आंसर होगा इज एम आर नॉट। ठीक है, तो अगर इज एम आर है तो सही है और नहीं है तो गलत है भाई। हैव और हैड नहीं आएगा, बी और सी ऑप्शन गलत हो गया। बनाना में एस लगा है, एस लगा है तो आर आएगा, यानी डी ऑप्शन हो गया। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है सर, यानी 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जा रहे हैं जो भाई सेकेंडों में खत्म होते जा रहे हैं। बात समझ में आ गया, आसान सवाल है ये तो। चलिए अगला 12 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत लिखा गया है। सक्सीड मतलब सफलता होता है, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना होता है, एक्सीड का मतलब ज्यादा होता है। तो देखिए PRECEDE, प्रीसीड का मतलब होता है पहले। प्रीसीड का मतलब होता है जो चीज प्रायर होता है। प्रायर का मतलब बिफोर होता है। बिफोर का मतलब अगर कोई चीज पहले है तो उसे हम बोलते हैं प्रीसीड। तो ए ऑप्शन आपका गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। चलिए अगला सवाल देखिए, नाइस क्वेश्चन। चलिए ये भी आसान सवाल है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दिया है। क्वेश्चन में क्या है, हैज टेकन है, हैज टेकन। ठीक है, तो हैज टेकन का अगर हमें पैसिव फॉर्म बनाना है तो हैज बीन टेकन हो जाएगा ऐसे, हैज बीन टेकन। और यहाँ पे क्या लिखा है, माई सीक्रेट डायरी, माई सीक्रेट डायरी हैज। और यहाँ नोट है ना, इसमें नोट नहीं है, समवन हैज। तो माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन, आगे क्या है, बाई समवन। देखिए
समवन, नो वन, एनीवन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसे अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाय समवन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विल नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, हैज टू भी नहीं आएगा, ए आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दुनिया का सबसे आसान सवाल आ गया। देखो फ्रेंड, सबसे आसान सवाल है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए। हाँ बिल्कुल, इफ के बाद नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आपसे एग्जाम में यहां पूछेगा बेटा बताओ, तो यहां पे लिखने के लिए आपको आगे के क्लोज को चेक करना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट यहां दिया है वुड, वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और ये दिया आपका ऑब्जेक्ट। यदि यहाँ पे वुड के बाद V1 फॉर्म है तो यहाँ पे या तो वर आएगा और नहीं तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हमेशा वर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे, ये आपको ये क्लोज चेक करना पड़ेगा कि वुड के बाद V1 आया है कि नहीं आया है। अगर यहाँ पर आप देखिए वुड के बाद गिव आया है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म आया है। कह रहा है कि इफ आई वर द क्वीन, अगर मैं रानी होती, इसका मतलब कि रानी नहीं है। अगर नहीं है तो वाज नहीं आएगा, वर आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा ये वाले कंटेंट को। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है बेटा ही यहाँ कौन है? सब्जेक्ट। रेन कौन है? वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बताता है वो कौन होता है? एडवर्ब होता है। तो क्विक की जगह आंसर हमारा क्या आएगा? क्विकली आएगा। इस तरीके से समझिएगा। तो ये कंटेंट भी हमने आपको ऑफलाइन बैचेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, और जो मेरे बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो आप समझ जाइए कि ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। अगर वर्ब की विशेषता बताने का काम कोई कर सकता है तो वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब में क्या लगता है? जनरली ly लगता है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुरास विश टू बी नेवर एबल टू डाई। नेवर एबल टू डाई का मतलब होता है ऐसे लोग जो कभी मरते नहीं हैं। अगर मरते नहीं हैं तो आप दो चीज याद रखिए, एक तो होता है मरणशील, मरणशील जिसका मरना तय है, मोर्टल। इस मोर्टल का अगर उल्टा शब्द बनाए तो आई एम लगा दीजिए, ये हो जाएगा इमोर्टल। क्या हो जाएगा? इमोर्टल। चलिए तो ये आपका राइट आंसर है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले इनविंसिबल वर्ड आया था, इनविजिबल वर्ड आया था, ये मैंने आपको बताया था। पूछ रहा है बेटा इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत लिखा गया है। आइए चेक करते हैं। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आया है इस सीरीज के अंदर। एकोमोडेट का स्पेलिंग क्या होता है? ACCOMMODATE, एकोमोडेट। ऑक्यूरेंस का OCCURENCE, और एम्बेरस का EMBARRAS, एम्बेरस। और लास्ट में ये क्या पूछा है? एक्सिलरेट। क्या स्पेलिंग होगा? EXHIL, ई की जगह पे ए लगाएंगे, RATE। एक्सिलरेट का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी माने खुश। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। सो गए क्या मेरे बच्चों? जग जाओ जग जाओ। सोने से कुछ नहीं मिलेगा, सोने का काम अभी नहीं है। चलिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है कि गौरव वॉज नो गुड देन ए फुलिश पर्सन। मेरे भाई
यहां पर लिखा है देन, देन कौन सी डिग्री में आता है? कॉम्पेरेटिव डिग्री के साथ आता है, कॉम्पेरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। तो बताइए गुड की जगह क्या लगाओगे? तो आपको लगाना पड़ेगा बेटर देन होगा यहाँ पे। बेटर देन किस में लिखा है? यहाँ पे नो बेटर, तो ये आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए ये आ गया आपका। हम्म, इसके राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। चलिए थोड़ा बताइए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। नहीं नहीं, इसमें है, बोतल में, थोड़ा सा दे दीजिए। चलिए इसका देखते हैं। ये आपका क्या कह रहा है बेटा? रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस है, तो आइए पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है कि द जेन्युइन बिलीफ्स, बिलीफ्स मतलब होता है विश्वास करना। कह रहा है कि दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम दिस बिलीफ इन लेटर लाइफ। यानी ए ऑप्शन में ये दे रखा है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि समथिंग ऑफ देम, समथिंग क्या? बी से चालू नहीं होगा, यानी अगर बी से है, नहीं बी से भी नहीं है इसमें। इसमें बेटा या तो सी से है नहीं तो डी से है, या तो सी नहीं तो डी। चलिए सी से देखते हैं। कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व बता रहा है यहाँ पे। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग करेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। यानी सी पहले आएगा, सी से चालू होगा ये। बाय ऑल के बाद क्या लिखेंगे? बाय ऑल द जेन्युइन बिलीफ। ऑल द, ऑल के बाद द आता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल के बाद द आता है, तो ऑल द जेन्युइन बिलीफ हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी के बाद ए। और इस ए के बाद हम क्या लगाएंगे? लेटर लाइफ, समथिंग ऑफ देन, मतलब ए के बाद ऑप्शन बी आएगा यहाँ, और लास्ट ऑप्शन आपका बच गया डी। तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सही है, ओके। चलिए लास्ट अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। अच्छा एक क्वेश्चन बच गया है। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है यदि किसी मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये कितने बार पढ़ा चुका हूं। अनकंफर्टेबल राइट आंसर, यानी असुविधाजनक होगा मेरे भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी यहां पे। अब ये कोई लेखक है जो अपने कहानी की शुरुआत करता है। कह रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी की शुरुआत में, इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। जो कहानी की जो शुरुआत है उसमें क्या है? डैश है, यानी ब्लैंक से। इधर देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें प्रोन ऑप्शन में क्यों नहीं होगा, तो प्रोन के साथ हमेशा टू आता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोन टू, यहां पर ये क्या लिखा है? प्रोन इन लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। अब ये किसी कहानी की अगर शुरुआत होती है, ये लिखा है डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब होता है भैया सुहावना, डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, सुहावना होता है डिलेक्टेबल। हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन, यानी आदत। और क्वेंट का मतलब होता है विचित्र, क्वेंट, क्यू यू ए आई एन टी, क्वेंट। क्वेंट मतलब विचित्र होता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका सिनोनिम्स वर्ड याद रखिए,
बिजारे, बिजारे का मतलब अजीब, अजीबो गरीब यानी विचित्र, इसको बोल सकते हैं। तो हम कहानी को थोड़ा आगे पढ़ते हैं, फिर पता चल जाएगा क्या होगा। कह रहा है इन इट्स प्रेजेंटेशन बट डैश द स्टाइल इजीज आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। कह रहा है कि जब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वो काफी सिंप्लिसिटी में आ गया। तो कोई चीज जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आइए देखते हैं। चलिए, धीरे धीरे आगे बढ़ने को बेटा हम रिसेंटली नहीं बोल सकते हैं। रिसेंटली का मतलब अभी अभी होता है, हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना, इनिशियली का मतलब शुरुआत में होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ग्रेजुअली, ग्रेजुअली। और इसमें हो जाएगा विचित्र यानी क्वेंट, क्वेंट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द ऑथर ब्रिंग्स, ऑथर ने ब्रिंग आउट किया, लाया, क्या लाया? द ह्यूमन एलिमेंट्स को लाया इन हिज स्टोरी, अपने कहानी में। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सेक्रीफाइस, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सेक्रीफाइस मतलब होता है बलिदान, इज गिवन ए न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट हु सो बाय हिज लास्ट desperate act that one can be a hero for one day if only one cares। कह रहा है one can be a hero मतलब एक दिन के लिए कोई भी हीरो बन सकता है, ऐसा कह रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, ए न्यू इन्फेक्शन होगा, न्यू कंडीशन होगा, या न्यू सुपरविजन होगा। सुपरविजन का मतलब होता है सोच। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा 23rd का, ये आपको बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए फटाफट कमेंट में लिख के बताते चलिए कौन सा आंसर सही आएगा। डायमेंशन, डायमेंशन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, ए न्यू इन्फेक्शन नहीं होगा, कंडीशन नहीं होगा, सुपरविजन नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद ये लिखा हुआ है ओ 4th नंबर में, ओनली वन केयर, ओनली वन केयर। इसके बाद क्या है, ओनली वन केयर्स, इनफ, टफ, थ्रू, या दो, दो तो होगा नहीं, दो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, और थ्रू भी नहीं होगा, थ्रू का मतलब के जरिए होता है, टफ का मतलब होता है कठिन। तो यहाँ पे आपका वन, ओनली वन केयर्स, इनफ हो जाएगा। इनफ आपका राइट आंसर है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट कह रहा है कि ओ हेनरी ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस एंड कंट्रोल्ड, ए फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। तो यहाँ पे ये जो लास्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, इस लास्ट क्वेश्चंस के अंदर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज के इस पैसेज को भी सॉल्व कर दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और अगले क्लास में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी इस तरह का बहुत शानदार सा मॉक पेपर लेके अगले क्लास में। थैंक यू।